हेलो गाइस, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को देख रहे थे। तो पोटेंशियल डिफरेंस का हमने बहुत सारे अलग अलग तरीके के फार्मूलेज देखे। कुछ फार्मूलेज मैंने साइड में लिख दिया है, जो कि V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यूब, डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा, और नेगेटिव साइड मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि पॉइंट जो पहले पड़ेगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा और आगे बढ़ते बढ़ते वो डिक्रीज होता जाता है। देन इसी फॉर्मूले का ये एक और दूसरा रूप है माइनस डी वी बाई डी आर कॉस थीटा, बस अरेंज कर दिया गया है। ठीक है, एक हमने इंटीग्रेशन के फॉर्म में देखा था कि v इज इक्वल्स टू माइनस ई डी एल। ठीक है, और इसी को सॉर्ट आउट करने के बाद ये एक फॉर्मूला निकल के आ रहा था जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी। तो ये पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी, अगर आप इस टॉपिक को समझ जाते हैं तो किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को यहाँ से बना सकते हो। डेफिनेटली एक क्वेश्चन रहेगा ही इस टॉपिक से। तो आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सो व्हाट इज सेइंग, ये आपका एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 2.1 और 2.2 होगा एनसीईआरटी बुक का। सो देखिए क्या बोलता है ये, कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P, यानी पोटेंशियल V आपको निकालना है ड्यू टू चार्ज दिया हुआ है आपको Q की वैल्यू दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। आपको निकालना क्या है, पोटेंशियल निकालना है। लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर, यानी R की वैल्यू भी दी हुई है, दिस इज 9 सेंटीमीटर। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर हो जाता है। सो सिंपली आपको फॉर्मूला पता है, क्या पता है, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन Q। ठीक है, और कोई फॉर्मूला आपको पता है क्या? देखिए यहाँ से आपको निकालना क्या है, पोटेंशियल निकालना है और वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है। तो क्या आप निकाल सकते हैं पोटेंशियल की वैल्यू? V का एक और फॉर्मूला हमने देखा था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, V का फॉर्मूला। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अच्छा, इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज दी हुई, आपको वैल्यू तो निकालना है बस। अब ये वैल्यू जो था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने पिछले क्लास से याद करिए, फर्स्ट चैप्टर से भी इसकी वैल्यू मैंने बताई थी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। ठीक है, क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, क्यू की वैल्यू दी हुई है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय आर। आर इज वॉट, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ओके, तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 7 2, और ये ऊपर जाएगा तो टू द पावर 4। ठीक है, तो हमारी वैल्यू सॉल्व करने के बाद आएगी 4 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, ये क्या है आपका, वोल्ट। तो ये इतना वोल्ट आपका निकल करके आ जाता है। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, कर लीजिए। ठीक है, पोटेंशियल हमने निकाला है 4 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। ठीक है, चलिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। कर लीजिए इसे, फिर मैं रब करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। चलिए, हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये हमारा पार्ट ए था, इसी क्वेश्चन के पार्ट बी की बात करते हैं। तो हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, इतने चार्ज को इन्फानाइट से पॉइंट P पे लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्फानाइट से पॉइंट P पे लाने के लिए हमने डेरिवेशन भी किया था इसके लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास वही होता है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। हमको निकालना क्या है, वर्क डन कितना पड़ेगा, तो Q इंटू V। तो हमने V तो अभी अभी निकाला, 4 इंटू 10 टू द पावर 4 है, और चार्ज कितने चार्ज को मूव करना है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस 4। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, वोल्ट कूलम। ठीक है, इस फॉर्मूले से V की यूनिट वोल्ट, ठीक है, और Q की यूनिट कूलम। तो सिंपली आप बोल सकते हैं वोल्ट कूलम। ठीक है, या तो फिर वर्क का एक और यूनिट है, क्या होता है एक और यूनिट वर्क का, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो सिंपली हम इसे ये भी कह सकते हैं 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 जूल। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया, ये सेकंड का आंसर हो गया, दोनों आप कर लीजिए। चलिए, आई थिंक हो गया होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए अब एक नेक्स्ट टॉपिक देखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट, ठीक है। अक्सर ऐसे जो डेरिवेशंस होते हैं अगर उसे आप रेगुलर स्टेप बाय स्टेप समझे ना तो फिर आपको रटना ही पड़ता है, और रटने वाली चीज़ें जो है कितने दिन तक आपके दिमाग में रहती है ये आप खुद ही बेटर जानते हैं। 11 पास करके ही आए ना कैसे, ठीक है। तो देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसकी वजह से पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल यानी कि माइनस और प्लस चार्ज, ठीक है। अब इसका लेंथ सपोज मैंने बोल दिया 2L है, ठीक है। अगर इसका लेंथ 2L है तो सेंटर से ये L हो गया, ठीक है। ये हमने पहले भी किया इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे सपोज यहाँ पे कोई एक पॉइंट मैंने ले लिया M, इस पॉइंट पे निकालिए इस डायपोल की वजह से पोटेंशियल कितना क्रिएट होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, निकाल सकते हैं। इस पॉइंट को सपोज मैंने बोल दिया पॉइंट A है, इस पॉइंट को सपोज मैंने बोल दिया पॉइंट B है, ठीक है। अब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा बात किया था हमने नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होता है, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट से ये पॉइंट M जो है कितने एंगल पे है, तो ये निकालने के लिए हम क्या करते थे, सेंटर से इसे ज्वाइन कर लो, सपोज ये θ डिग्री पे है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि इस पॉइंट पे इस डायपोल की वजह से पोटेंशियल कितना है वो निकाल लीजिए। तो इंडिविजुअल एक एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या है वो निकाल लीजिए, फिर उसका सम अप कर दीजिए, ठीक है, आ जाएगा हमारा। तो सपोज ये पॉइंट A है, ये ठीक है, इसे पॉइंट ले लेते हैं C, ठीक है। तो A को M से ज्वाइन करिए, ठीक है, और B को भी M से ज्वाइन कर दीजिए, ओके, ठीक है। अब ये हमारा डायग्राम एक क्लियरिफाई हो गया। अच्छा, अब इसमें मेरे को बताइए कि पोटेंशियल क्या होगा प्लस Q वाले चार्ज की वजह से और पोटेंशियल क्या होगा माइनस Q वाले चार्ज की वजह से, ठीक है। बहुत सिंपल है, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है बस वही करना है। पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज क्या हो जाएगा, फॉर्मूला नॉर्मल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ठीक है। और प्लस Q से R ये क्या है डिस्टेंस, BM। नॉर्मली अभी टर्म्स वर्ड में लिखता हूँ, ठीक है, बाद में और डिराइव करेंगे, बट समझ में पहले आना चाहिए कि ये टर्म्स कहाँ से आए। तो BM डिस्टेंस है, ठीक है। और बात कर ले माइनस Q की वजह से पोटेंशियल क्या है, तो ये आप निकालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/AM। नाउ डिस्टेंस इज हाउ मच, AM, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे कैसा साइन है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये दोनों की वजह से पोटेंशियल आ गया। अब लेकिन ये BM और AM जम नहीं रहे, ठीक है, जम नहीं रहे, तो इसको क्या करेंगे, इसको, अच्छा सपोज ये आपका पॉइंट C से पॉइंट M जो है R डिस्टेंस पे था, ठीक है, दिस इज आवर वेक्टर R। तो अब AM और BM को R और L के गिवन टर्म में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, अच्छा एक थोड़ा छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट अलग है, अब थोड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट मैं एक आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज यहाँ से मैंने दो सेपरेट लाइन्स ड्रॉ किए, ठीक है, ये सपोज एक ऐसा ड्रॉ कर लिया, और ये दोनों के बीच जो एंगल है वो बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। सपोज ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अगर आपसे मैं पूछूं कि OA और OB में कितना डिफरेंस है, या फिर आपसे बोलूं कि OB जो है OA से कितना बड़ा है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि एक मेथड तो ये है कि OA को नाप लीजिए, ठीक है, मेजर कर लीजिए, फिर OB को मेजर कर लीजिए, और फिर दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा माइनस करके निकाल लीजिए, वही होगा, एक दूसरे से कौन कितना बड़ा है पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये दोनों पॉइंट्स बहुत लंबा होता, तो बहुत लेंदी होते, बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस होता, तो फिर आपको क्या हो जाता, मेजर करने में बहुत प्रॉब्लम आती, ठीक है। तो एक हमने मेथड पढ़ा है, क्या मेथड पढ़ा है कि अगर ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है, ये स्मॉल एंगल है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये OA के बराबर ही है, ये भी, ठीक है, ये भी OA हो गया, ये भी OA, दोनों को हटा दो, तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ बचा है यही क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो फिजिक्स के टर्म में हम इसी तरीके से डिफरेंस
कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कौन किससे कितना बड़ा है, ठीक है। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपका। अच्छा, तो अब हम इसी तरीके से BM और AM को R और L के टर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर, ठीक है। उसी तरीके से इसे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, इसी लाइन पे इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और फिर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसे नेमिंग चाहे आप दे दीजिए, इसे Q दे दीजिए, M दिया तो इसे N दे दीजिए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब मेरे को बताइए यहाँ पे BM और AM टर्म आ रहे थे, ठीक है। अच्छा, ये छोटा वाला ट्रायंगल उठाइए, ठीक है, ये छोटा वाला ट्रायंगल यहाँ पे सेपरेट मैं बना देता हूँ, ये है वो ट्रायंगल, ठीक है। दिस इज व्हाट 90 डिग्री, दिस इज व्हाट थीटा, ठीक है। ये है C, ये है B, ये है N, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि ये CN, ठीक है, CN कितना है, CN कितना है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, CN ये एक्स्ट्रा लेंथ है आपका, तो CN आप सिंपली बोल लो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहां से CN की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा इंटू CB या फिर CB cos थीटा, ठीक है। और CB क्या है आपका, L है, ठीक है। तो इसे क्या कह सकते हैं हम, L cos थीटा, ठीक है। ये एक टर्म हमने जाना है, इसे इक्वेशन नंबर 1 बता दीजिए, ठीक है। उसी तरीके से अब ये वाला ट्रायंगल पकड़िए, कौन सा वाला, AQC, यहाँ पे अलग से बना देता हूँ मैं, ये हो गया A, दिस इज C, दिस इज Q, ठीक है। और ये एंगल अब आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये अगर थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी आपका थीटा होगा, क्लियर है। अच्छा, अब मुझे बताइए यहाँ पे भी cos थीटा निकालने की कोशिश करिए, cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस क्या हो गया आपका CQ और हाइपोटेनस 90 के सामने वाला AC, ठीक है। तो ये CQ की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है, AC cos थीटा, ठीक है। और AC क्या है आपका, AC लेंथ L है, तो ये क्या हो जाएगा, L cos थीटा। तो यहाँ से हमने जाना कि CQ, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो कितना है, L cos थीटा, और CN ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो भी कितना है, L cos थीटा, ठीक है। तो ये L cos थीटा वाला टर्म कहाँ से आया, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, वेरी सिंपल था ये। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो इसका ले लीजिए, ठीक है। तो अब हमने जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस था वो निकाल लिया, ठीक है। अगर अब यहाँ पे देखिए ये आपका टोटल R था, ठीक है। अब ये डिस्टेंस BM अगर आपको बताना हो तो BM यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस किसके बराबर है, ये MN के बराबर है, ठीक है। तो R के टर्म में आप कैसे लिखेंगे, MC दैट इज R माइनस ये CN वाला टर्म माइनस कर देंगे, इतना टर्म को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये वाला टर्म निकल के आ जाएगा। तो CN हमने निकाल लिया है, ठीक है। R माइनस L cos थीटा, तो आपका BM की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको निकालना है ये पॉइंट, ठीक है, QM, ठीक है, आपको निकालना था AM, ठीक है। तो AM को सबसे पहले मैंने क्या बोल दिया, ये किसके बराबर है, ये MC प्लस QC के बराबर है, ठीक है। AM किसके बराबर है, MC प्लस QC के बराबर है, ठीक है। तो ये R प्लस ये क्या था, L cos थीटा, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज का वहां पे मैं यूज करूंगा BM और AM को इंटरचेंज करने के लिए, हटाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज यहां से मैं हटा देता हूं। अब चलिए, अब मेरे को बताइए यहाँ पे V प्लस Q कितना हो गया, V प्लस Q हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BM, ठीक है। BM क्या हो जाएगा, R माइनस L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा, ठीक है।
वैसे ही अगर आपसे बोला जाए v माइनस क्यू, ये कितना हो गया, तो क्या बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ये क्या है r प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो गई r प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका प्लस क्यू का वैल्यू आ गया, ये आपका माइनस क्यू का वैल्यू आ गया। अब टोटल अगर नेट पोटेंशियल वी नेट की बात करें, ठीक है, वी नेट, अच्छा इसमें एक चीज छूट गई ना, माइनस साइन। ठीक है, माइनस साइन ना भूलेंगे। ठीक है, अच्छा अगर वी नेट की बात करें तो क्या बोलोगे आप, वी प्लस वी माइनस टोटल पोटेंशियल क्या होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल। वैल्यूज को रख दीजिए यहाँ पे, वैल्यूज को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्यू भी है तो क्यू भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बचता है प्लस क्यू वाला, प्लस क्यू वाले में क्या है 1/r माइनस एल कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस 1/r प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, अब कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स से इसके बाद आपके पास मैथमेटिक्स से सॉल्व करना है, क्या करना है, एलसीएम लेना है और आगे बढ़ते चलना है। अच्छा करिए सॉल्व, थोड़ा सा एलसीएम लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्या आता है वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम अगर इसका ले लेते हैं, ठीक है, चलिए यहीं पे हम करते हैं, v इज इक्वल्स टू कॉमन क्या आया हमारा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन हो गया, और एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, ये a प्लस बी, a माइनस बी, इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपली कह सकता हूं मैं, नीचे का एलसीएम निकाल करके डायरेक्ट मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, r प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है, माइनस ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस r माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, यहां से ये टर्म, अच्छा सॉरी r से r कैंसिल होगा, ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, ये एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2l कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा 2l कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये निकल करके वैल्यू आती है। अच्छा एक चीज और इसमें, ये q इंटू 2l, ठीक है, q इंटू 2l क्या था हमारा, डायपोल मोमेंट, यही तो था, तो ये क्या हो गया आपका p, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, और r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब यहां से देखिए ये जो हमारा डिस्टेंस l है वो r के कंपैरिजन में क्या है, r तो बहुत बड़ा है। ठीक है, l के कंपैरिजन में r क्या था, r तो बहुत दूर डिस्टेंस है, और डायपोल क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है। ठीक है, तो शॉर्ट डिस्टेंस का स्क्वायर और उसको और किसी छोटे टर्म से मल्टीप्लाई करने से क्या होगी, वैल्यू ये पूरी की पूरी नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, सो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, सीधा सीधा क्या कर देंगे हम, इस टर्म को ही नेग्लेक्ट कर देंगे, तो डायरेक्टली आपके पास क्या फॉर्मूला निकल करके आ जाता है, डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला निकल करके आता है, यहीं पे लिख ले। ठीक है, यहाँ पे फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, v इज इक्वल्स टू पी कॉस थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये चीज आपको समझ में आती है, कॉस ये थीटा है। ठीक है, क्यों, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कर दिया हमने, वहां से नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी निकल करके आती है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अब देखिए हमारे पास फाइनल जो फॉर्मूला निकल करके आया, v पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या निकल के आया, p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्टली कोई पूछ दे कि अच्छा ये एनी पॉइंट के लिए बताइए कहीं पे भी एक्सियल पॉइंट पे कितना होगा पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए v एट एक्सियल
पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन कितना हो जाएगा, तो एक्सियल के लिए आपका एंगल कितना होगा, थीटा कितना हो जाएगा एक्सियल के लिए, ठीक है। एक्सियल के लिए याद करिए डायपोल मोमेंट से कितना एंगल बनाएगा वो 0 डिग्री। अरे ये है आपका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये -q ये +q और आपका पॉइंट भी इसी डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री हुआ। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो डायरेक्टली आपका फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, P/4πε0 r², ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि इक्वेटोरियल लाइन पे बताइए, डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल कितना होता है, तो ये हुआ आपका डायपोल का ये हो गया आपका इक्वेटोरियल लाइन, तो डायपोल का ये हुआ मोमेंट और ये हुआ आपका इक्वेटोरियल लाइन। एंगल इन दोनों के बीच कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना है 90 और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, ना 0। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो इस टर्म में अगर 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0। तो ये दो कंक्लूजन्स हमने फाइनल आंसर से निकाला कि एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल कितनी होती है और इक्वेटोरियल लाइन पे कितनी होती है, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये आ जाए कि इक्वेटोरियल के लिए ड्रॉ करिए या फिर डिराइव करिए इक्वेशन या एक्सियल के लिए डिराइव करिए, तो आप सोचोगे हमने तो किया है एनी पॉइंट के लिए, ठीक है। वैसे तो अगर आपका डेरिवेशन आता है तो एनी पॉइंट के लिए ही आता है। अगर ये स्पेशल केस भी पूछ दे तो आपको डायरेक्टली थीटा की वैल्यू पुट करनी और आंसर निकालना है, वेरी इजी हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक ऐसा क्वेश्चन है, एक आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने जैसे आपसे पूछ दिया कि टेल मी द पॉइंट वेयर वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड बट नो पोटेंशियल। तो आंसर इज वेरी सिंपल, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव कैलकुलेटेड, ई की वैल्यू हमने निकाला था, एक्सियल पे भी था और इक्वेटोरियल पे भी था। सो एट इक्वेटोरियल लाइन देयर इज ई बट देयर इज नो वी, ठीक है। तो v नहीं होता है, e होता है इक्वेटोरियल पे और एक्सियल पे e भी होता है v भी होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म था जो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक था पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ पे हम बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।